नमस्कार सभी किसान भाइयों को और सारे इस इंडिया के ऐसे पावरफुल व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्ति जो किसानी करना चाहते हैं या ऑर्गेनिक फसल उगाना चाहते हैं, क्योंकि ये देश की नीड है। आप सभी लोग जानते हैं कि नागपुर में 2 दिन 22 और 23 फरवरी को ऐसा एक प्रोग्राम हुआ जिसमें पूरे इंडिया से पद्मश्री, पद्म भूषण और ऐसे किसान आए जिनके अपनी एक टेक्निक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए थी। नेशनल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये आज का कल है। देश के फल और प्रोडक्ट को उत्पाद करने के बाद फॉरेन में किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, वो कैसे क्वालिटीदार होंगे, देश की अर्थव्यवस्था के साथ शारीरिक स्थिति या हम बोले हेल्थ कैसे सुधारेगा, ये सारा डिपेंड होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। और इसीलिए एक बेहतरीन सेमिनार नागपुर में आयोजित किया गया था और उसके खास गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। माननीय श्री भारत भूषण त्यागी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है 2019 में, और हमारे साथ है भारत सरकार के फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर अजय सिंह राजपूत सर, जो वर्तमान में क्षेत्रीय निर्देशक है, पूरे 8 राज्यों को कारोबार को देखते हैं और उनका अच्छा इन सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ध्यान है। तो आज मिलने वाले हैं अजय सिंह राजपूत सर और भारत भूषण त्यागी सर। सर नमस्ते। नमस्कार सर, आप दोनों भी इस इवेंट को थे और देख के बहुत अच्छा लगा, सुन के बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर अजय सिंह राजपूत सर के माध्यम से हुआ और आपकी जो नॉलेज थी सर इन सारे किसानों ने देखा है, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा सर डॉक्टर अजय सिंह राजपूत सर को कि सर ये ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या था? जैसा आप जानना चाहते हैं कि ये इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का किस वजह से हमने किया है, देखिए ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सख्त ज़रूरत है जिसमें देश के किसान जो कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की दिशा में अभी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो उनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, वो भी ऐसे व्यक्तियों की जिनको इस दिशा में भारत सरकार ने पद्मश्री जैसे अवार्ड दिए। तो उनको इसलिए हमने इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया कि उनके मार्गदर्शन में देश के किसान सही दिशा में जाएं। उद्देश्य ये है, और इसीलिए हमने यहाँ लगभग 200 किसान और कुछ कृषि जो हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी जो है, जो GS रायसोनी की कृषि के स्टूडेंट हैं, BSc AG MSc AG के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी शामिल किया है ताकि फ्यूचर में उनके माध्यम से भी ये जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की दिशा सही चले। आजकल आपने देखा होगा कि प्राकृतिक खेती का और जैविक खेती का भी एक कहना चाहिए केमिकरण भी कर रहे हैं लोग। तो बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं जिनको ABCD नहीं पता प्राकृतिक खेती की और जैविक खेती की, लेकिन वो केवल चूंकि इस दिशा में मुहिम चल रही है तो वो आ रहे हैं और वो सब केमिकल चीज़ों को भी इस तरह से इनडायरेक्ट लेना लाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि नहीं, जो सही चीज़ है किसान के हित में है, सही दिशा में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को जानकारी दे सकें। और पॉलिसी मेकर्स को भी इस दिशा में सही हो, ताकि भारत भूषण त्यागी के जो इनका इतना अनुभव है कृषि की दिशा में, कहते हैं कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, और जहाँ न जाए कवि वहाँ जाए अनुभवी भारत भूषण त्यागी जैसे लोग। तो इसलिए उनका हमें समझना है, उनको सही, क्योंकि इनका उद्देश्य जो है ना, इनका उद्देश्य किसान को सही दिशा में ले जाना है। इनका कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, ये ऐसे किसान है जो किसान का वास्तव में हित चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपने जो एग्जीबिशन जो हुआ है हमारा नेशनल फार्मिंग का, उसकी रूपरेखा और किस लिए था इसके लिए बताया। और साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, तो इन सारे अपने पद्मश्री लोगों को बुलाए यहाँ पे, तो इसका संदेश हम ऑर्गेनिक के माध्यम से बोलो या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, इन सब के माध्यम से हम क्या देना चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, या इस तरीके के जो कोलैबोरेशंस होते हैं, या इस तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, जैसे हमारे GS रायसोनी के साथ कोलैबोरेशन हुआ, या किसान लोग हमारे पास आए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमारे पास आई, आपने पद्मश्री जैसे व्यक्तियों को यहाँ पे बुलाया। तो ये सबका आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप क्या चाहते हैं, ये क्यों बढ़ना चाहिए ऐसा? देखिए, हमारा किसान बड़ा भटकाव में चल रहा है। उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग विधियां बताई जा रही हैं। पहले हम ही लोग थे जो हमने उसको केमिकल डालना सिखाया जी, हमारे एग्रीकल्चर के ही साइंटिस्ट थे जो उस समय, ठीक है, उस समय जरूरत थी, लेकिन आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध है, फल उपलब्ध है, और हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट भी करने के लिए क्या चाहिए? गुड क्वालिटी चाहिए। और वो भी जहर नहीं होना चाहिए, उसमें पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज आप देख रहे हो कि जितने अस्पतालों में केस आ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं? और हमारा देश की मिट्टी का जो है, त्यागी जी बोलते रहते हैं, मिट्टी का जो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है,
क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो रहा है। तो वो रसायनों से, पेस्टिसाइडों से ऑर्गेनिक कार्बन कभी नहीं बढ़ सकता, तो नेचुरल फार्मिंग से ही बढ़ेगा या प्राकृतिक खेती से बढ़ेगा, जैविक खेती से बढ़ेगा। तो ये बातें हैं। इसलिए INM डिवीजन जो हमारा है, जो कृषि मंत्रालय भारत सरकार का है, उनका ये विजन है, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो फ्रैंकलिन साहब हैं उनका ये विजन है, हमारे डायरेक्टर का भी यही विजन है, हम सबका ये विजन है कि हम इस दिशा में किसानों को सही तरीके से लेके जाएं। पद्मश्री किसान जो भी हैं उनको सरकार ने क्यों पद्मश्री दिया है? उनके वर्क को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए, और वो एक किसान ही है। किसानों के बीच वो वास्तव में जो हमने, जैसे त्यागी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, अगर आप कभी इनके फार्म में जाके देखो, ये खुद हल चलाते हैं और ये खुद इन्होंने ऐसे किसान को एक्चुअली, इनका जो आपने देखा होगा जो पूर्व में भी, इनका कहना ये है कि किसान केवल किसान नहीं होना चाहिए, वो क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, क्योंकि उसको वो खुद अपना रेट नहीं दे पाता। बराबर। व्यवसायी जो लोग हैं, व्यापारी जो लोग हैं, कुछ उतना नहीं करते जितना हमारा किसान करता है। आधी रात को, ठंड में, बरसात में किसान काम कर रहा है, फायदा किसको मिल रहा है इसका? वो किसान को नहीं मिल रहा है। असली फायदा ले जाता कौन? बीच के व्यापारी लोग ले जाते हैं, और असली किसान को जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा। जबकि वो इंडस्ट्री ऐसी हो सकती है जो एक बीज से 100 बीज बनते हैं। कितनी बढ़िया इंडस्ट्री है, लेकिन फायदा कौन ले जा रहा है? उस दिशा में उनकी जो बात है, ये नीति वहां भी जाना चाहिए, नीति निर्देशक के माध्यम से जाना चाहिए, हमारी स्कीमों में जाना चाहिए, और किसान के खाते में पैसा जाए। ये उनका भी कहना है, मेरा भी यही कहना है। बीइंग गवर्नमेंट, मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हूँ और किसान का बेटा भी हूँ, मुझे किसान का भी दर्द पता है। तो मैं ये जानता हूँ कि किसानों को आजकल तो ऐसा चल रहा है, लोग एक्सपायरी डेट की चीजें दे देते हैं। जैसे दवाई की एक्सपायरी होती है, ऐसे हमारे इनपुट्स की है, बायोफर्टिलाइजर की है। तो इस सबको हम चाहते ये हैं कि इस सेमिनार के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को पता चले कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें कहाँ से अच्छी क्वालिटी का ये सब सामग्री लेना चाहिए। इसी का मेन उद्देश्य वही था कि हम किसान को जागृत करें और उनको बताएं कि आपको एक भारत सरकार ने बहुत अच्छा एक्ट है, आपको शायद जानकारी होगी कि कृषि मंत्रालय ने एक बहुत अच्छा FCO 1985 का एक्ट बनाया हुआ है। उसमें हमारा जो क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र और NCOF ये सब जो है और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का, उनके अंतर्गत क्वालिटी टेस्टिंग का काम भी होता है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑर्गेनिक के नाम तो उनको आइडिया तो है नहीं, लेकिन ऐसी सामग्री बाजार में ला रहे हैं जिसका कोई किसान को फायदा नहीं हो रहा है, तो उसका टेस्ट भी हम लोग करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो स्टेट की एजेंसियां हैं, फर्टिलाइजर जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो सही काम करें, उनका ठीक से उनका सैंपलिंग करें, उनकी जांच होना चाहिए, ताकि तब वो किसान के खेत में जाए। ऐसा बहुत सारा स्पूरियस मटेरियल जाता है और बदनाम कौन होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, नेचुरल फार्मिंग होती है। जबकि हमारे भारत भूषण त्यागी जैसे इनके खेत में आप जाके देखिए, 1 ग्राम केमिकल नहीं डालते वो, और उनका उत्पादन वो क्या होता है वो आपसे बताएंगे, आपको खुद ही बताएंगे। यस, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि प्रोग्राम किस लिए था। और अभी तो हमारे साथ ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कहा है कि किसान का रेट किसान तय नहीं कर सकता है, व्यापारी अपना रेट तय कर सकता है किसान के अनाज से। ऐसे स्टेटमेंट है जिसके कारण हर किसान प्रभावित है। आज मैं आपको उन व्यक्ति को मिलाना चाहता हूँ जिनका नाम है भारत भूषण त्यागी जी, पद्मश्री अवार्डी। तो प्लीज सर, मैं जो आपके बारे में जो सुना हो, सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, और हर कोई व्यक्ति आपकी फार्मिंग की टेक्निक को जानना चाहता है। वो चाहता है अपने स्टेट में भी ऐसी फार्मिंग हो। तो मैं सबसे पहले तो वही चाहूंगा कि आपका ये सारे चीजों के प्रति उद्देश्य क्या था? मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूँ। और जो विशेष बात है कि मेरा 2 दिन के लिए यहाँ आना हुआ नागपुर, और ये भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की INM डिवीजन का एक कार्यक्रम है जो क्षेत्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र के द्वारा चलाया गया, जिसके निदेशक अजय राजपूत जी हमारे साथ हैं। और ये बड़ी सुखद बात है कि कई बार मौके मिलते हैं कि हम तथ्यपूर्ण चर्चा करते हैं। आपने जो पूछा है कि इस सेमिनार का क्या उद्देश्य था, उद्देश्य यही था कि एक ही मंच पर सभी वो विचारशील लोग आएँ और बैठकर बातचीत करें कि हमको कृषि में परिवर्तन के लिए उसकी पृष्ठभूमि को कितना मजबूत करना है, ताकि वो किसान के लिए भी फायदेमंद हो, प्रकृति के संतुलनकारी भी हो, और हर आयाम जो है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे पर्यावरण है, चाहे जैव विविधता है, जितने भी सवाल उठ रहे हैं उन सभी का उत्तर उसमें हो। तो साथियों, ये सेमिनार बहुत ही अच्छे तरीके से सफल रहा, लेकिन मेरा इसमें कुछ विशेष मंतव्य है कि मैं महाराष्ट्र सरकार को भी और अन्य राज्यों को भी इसके लिए साधुवाद देता हूँ। विशेषकर महाराष्ट्र सरकार को, क्यों?
क्योंकि उन्होंने पंजाब राव देशमुख शेतकारी मिशन के रूप में पहले से ही कृषि में एक परिवर्तन की दिशा को निर्धारित किए हुए हैं। ये राज्य सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस गति में भी हम इस कार्यक्रम का एक विशेष महत्व देखते हैं कि ये कार्यक्रम नागपुर में हुआ, बड़ा चिंतन मंथन हुआ। इसमें विश्वविद्यालयों को भी जोड़ा गया, किसानों को भी जोड़ा गया और समाज के ऐसे चिंतनशील लोग और प्रयोगकार किसान भी इसमें मौजूद रहे और 2 पद्मश्री भी थे। हम डॉक्टर रेड्डी भी हमारे साथ थे और हमने देखा कि एक जिम्मेदारी के साथ सभी ने चर्चा की। मैं इस कार्यक्रम की बहुत ही सफलता की कामना करता हूं और ये महाराष्ट्र नहीं, पूरे 8 राज्यों को इस क्षेत्रीय जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि केंद्र के द्वारा जो भी रीति नीतियाँ, जो प्रचार प्रसार के कार्यक्रम हैं, उनसे लाभ होगा। किसान भाई इसके लिए बहुत सचेत होने की ज़रूरत है कि अब वो अपने तरीके बदलने से ज़्यादा अपना मन भी बदलें, क्योंकि जब ज़रूरत होती है तो इरादा मन से ही बनता है। थैंक यू सो मच सर। तो मैं ये चाहता हूँ सर, जो उद्देश्य आपके हैं, जो आपने टेक्निक इस्तेमाल की है जी, तो इन सारे टेक्निक के माध्यम से किसान कैसे अपनी खेती को सुधारे, या इसके प्रात्यक्षिक हो या आप जैसे किसान पद्मश्री तैयार हो, या खुद में अपने आप में एक सब्जेक्ट तैयार हो जाए। देखिए ये बहुत सुंदर बात है और मैं थोड़ा सा आपका ध्यान पीछे दिलाना चाहूँगा जी। हम खेती तो 1987 से कर रहे थे, बराबर, लेकिन हमने क्या देखा कि खेती में बाजार का प्रभाव ज़्यादा है। खेती में उत्पादन कम नहीं होता जी। खेती में कृत्रिम लागत के जरिए जो उत्पादन बढ़ा, उससे उतनी आमदनी किसानों की नहीं बढ़ी। ये चिंता का विषय था। हमने उसका आर्थिक विश्लेषण किया और ये जानने की कोशिश की कि हमारी आमदनी कहाँ पहुँची। और मेरे अंदर एक सवाल भी उस समय खड़ा हुआ कि मैं एक खेत में अनेक फसल लगा सकता हूँ, एक बीज से अनेक बीज पैदा कर सकता हूँ, तो मैं तो आर्थिक रूप से कमज़ोर क्यों हूँ? और जो व्यापारी है, जो बाजार है, जो कहीं से चीज़ों को खरीद कर हमको बेचता है, जो हमारे ही कच्चे माल से तैयार माल पैदा करता है और 1 किलो दलिया का मात्र 950 ग्राम दलिया बना पाएगा, वह मालदार क्यों है और मैं गुणात्मक उत्पादन करने वाला कर्जदार क्यों हूँ? ये सवाल मेरे बहुत कौंधता रहा, लेकिन उसका एक ही उत्तर निकल कर आया कि बाजार केंद्रित कृषि की व्यवस्था में हमसे चूक हुई कि हमने सारा का सारा कीमत निर्धारण का अधिकार बाजार को दिया। किसान के पास ये अधिकार था ही नहीं। आज मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, साथियों, समय बदलते हुए अपनी मानसिकता को भी बदलें। आप भी अब खेती में उत्पादक ना रहें, व्यवसायी बने। उत्पादन प्रबंधन करना ये हमारी जिम्मेदारी है, उसको क्वालिटी के साथ उत्पादन करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि भारत सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में क्या मौलिक परिवर्तन किए। इस देश को विचार करने की जरूरत है। क्या विचार करने की जरूरत है कि यदि किसान व्यवसाय की ओर बढ़ते हैं तो भारत सरकार ने 2 बड़े मौलिक परिवर्तन किए। पहला, जैविक खेती और जैविक खेती की पृष्ठभूमि को मजबूत करते करते आज हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, ताकि हम एक से एक बढ़िया तरीके से आगे मिलकर चलें और प्रकृति के सिद्धांत और व्यवस्था को समझें। दूसरी बात, कृषि तंत्र को भी मजबूत करें। क्या है कृषि तंत्र? साथियों, उत्पादन करते समय बाजार की कोई भी कृत्रिम ऐसी चीजें हमारे उत्पादन में न आ जाएं जो हमारे प्राकृतिक, पर्यावरण या स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो, किसानों की आमदनी को भी कमजोर करती हो और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दे पर भी हमको कमजोर करती हो। ये तो किसानों को भी सोचना है ना। जब राष्ट्र परिवर्तन करता है तो राष्ट्र की नींव गाँव में है। गाँव के लोगों को भी परिवर्तन करने की जरूरत है। और मुझे बहुत सुखद बात है कि आज इस कार्यक्रम में आने के बाद में भाई निखिल जी के साथ में जो चर्चा करते हुए मुझे आनंद आया। राजपूत जी हमारे साथ हैं। हम लोगों का 2 दिन के मंथन में यही बार बार चीजें गूंजती रही और बल्कि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जिस प्रकार आदरणीय अमित शाह जी ने किस प्रकार से बीपैक्स को एक डिजाइन दिया, देश में 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जाए, उनके लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को एक व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जाए, किस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों को उसमें जोड़ा जाए, NOCL के माध्यम से किस प्रकार से पूरे देश का नेटवर्क बनाया जाए, और यदि हमारे पास गुणवत्ता युक्त सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो उसको कैसे निर्यात से
देश का धन अर्जन किया जाए, देश को समृद्धि की ओर ले जाया जाए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यश है। हमें जरूरत है वास्तविकताओं को अपनी नजर से देखने की। देश का प्रधानमंत्री यदि कुछ बोलता है और दुनिया में जाकर वो मिशन लाइफ के रूप में और IPCC की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसे कुछ मुद्दों पर देश का ध्यानाकर्षण कराना चाहते हैं जहां पर हमको अपनी मिट्टी को, अपने पानी को, अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को, अपने किसानों को, अपने देश की आर्थिक समृद्धि को हम देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं अपने युवा भारत को, जहां शिक्षित और बेरोजगार लोगों को हम कैसे खेती में जोड़ें, कैसे खेती में स्टार्टअप शुरू करें, हम खेती को कैसे इंटरप्रेन्योरशिप का मोड़ दें। ये साथियों छोटी बात नहीं है। इसके लिए भारत सरकार ने 2014 के बाद जैविक खेती और जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर सरल मानक बनाए गए और मुझे गर्व होता है ऐसी सरकार के ऊपर जहां निःशुल्क PGS इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन किसानों के लिए बनाया गया। पर साथियों दुर्भाग्य की बात है हम आज तक भी भारत सरकार के उस इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम के प्रति जागरूक नहीं हुए। हम अपना प्रमाणीकरण खुद कर सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी किसानों की है। हम पैदा कर सकते हैं, हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं और प्रोसेसिंग के बाद जब हम कीमत तय करने का अधिकार होता है तो साथियों हम बाजार के समानांतर समृद्धि के हकदार बन जाते हैं। हम किसी बाजार को नहीं छेड़ रहे हैं। भारत सरकार ने कहीं भी ऐसा नहीं सोचा कि हम किसी बाजार को या किसी अन्य विधा को बाधा पहुंचाएं, बल्कि मिलकर प्रयास कैसे होगा, हम इसको कैसे पूरा करेंगे, इसी दिशा में ये कार्यक्रम था। मैं कार्यक्रम के लिए बहुत मंगल कामना करता हूं और आपके चैनल को भी साधुवाद देता हूं। सर, ये 2 दिन का जो सेमिनार हुआ इसमें जो हमारे अतिथिगण थे वो कौन कौन थे और किस तरीके से रूपरेखा? बहुत अच्छा निखिल जी, ऐसा है कि ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम था जिसमें हमने एक किसान जो कि अक्षय कृषि परिवार के अध्यक्ष हैं और रामकृष्ण ट्रस्ट मिशन जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को निःशुल्क वो कर रहे हैं, कच्छ भुज के हैं, वो ऐसे मोहन भाई सोलंकी जी जो गुजरात के हैं, उनको खासतौर पे हमने चीफ गेस्ट इसलिए बनाया कि वो पूरे देश का एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जी। तो हमारा जो, हालांकि हमने हमारे INM डिवीजन के जो हमारे प्रमुख हैं, जो INM डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं रैंकिंग सर, उनको भी बुलाया था। उनका मेल भी हमारे पास आया कि आई एम कमिंग, लेकिन वो एक दूसरे प्रोग्राम को जो कुरुक्षेत्र में था उसमें जाना पड़ा उनको, इसलिए वो नहीं आ सके। निदेशक भी रमेश शर्मा जी इसलिए नहीं आ सके कि वो भी उसी प्रोग्राम में थे और उन्होंने सबको बुलाया था। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि इसमें हमारे साथ में 2 पद्मश्री, भरत भूषण त्यागी जो आपके साथ हैं वो, और एक CB रेड्डी साहब जिन्होंने एक तकनीकी बनाई है आदरणीय प्रधानमंत्री, और जो एक टिड्डी दल का उन्होंने कवरेज मैंने कंट्रोल किया था, वो सब जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मतलब काफी वो उनसे प्रभावित हुए, उन्होंने इस तरह का काम किया और अभी प्राकृतिक खेती में भी काम कर रहे हैं। उनका आगमन हुआ। साथ साथ में यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर और हमारी जो यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी है GH राय सोनी, उसके चांसलर और चेयरमैन जो है वो सुनील जी, उनकी वाइस चांसलर, उनके डीन, ये सब थे इसमें। इसके अलावा जो खास तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें एक हमारी पूर्व जो INM की जो संयुक्त सचिव हैं रानी कुमुदनी मैडम, जो वर्तमान में तेलंगाना इलेक्शन कमिश्नर, जो बहुत अच्छा उनका बड़ा विजन रहा है। जब मैं डिप्टी कमिश्नर था मंत्रालय में तब वो ज्वाइंट सेक्रेटरी थी। उनका विशेष 2 दिन का उनका रहना बहुत बड़ी बात है और उन्होंने खुद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात इन सब के किसानों से बात की और उनको काफी कुछ मतलब नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इसको कहा कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है राजपूत। मैं ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम में जाती हूँ लेकिन ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही होना चाहिए ताकि देश के किसानों को, जो आपने पद्मश्री किसानों को बुलाया, उनके माध्यम से आपने किसानों को एक सही दिशा में ले जा रहे हो। तो ये हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है कि ये प्रोग्राम की सफलता है। आप दोनों का इस प्रोग्राम में आके जो आपने बताया कि किस तरीके से ये प्रोग्राम सफल हुआ, आपने आपके रिव्यूज हमको दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत सभी दर्शकों को नमस्कार।